हाँ भाई महारथी हो जंग के लिए तैयार। सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर थर्ड मैराथन सेशन ऑफ सॉल्विंग योर सीयूटी एमक्यूपी, दैट इज महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हम करने वाले हैं हमारा यूनिट 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स। महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा फ्री एक्सेस टू आवर सीबीटी डैशबोर्ड, जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे मॉक टेस्ट। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स, असर्शन, रीजंस, केस बेस्ड एक्सेट्रा। तो इसका जो सिलेबस है वो ये है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन, उसकी नेटवर्किंग, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स जैसे लैन, वैन और मैन, फिर नेटवर्क डिवाइस जैसे मोडेम, इथरनेट कार्ड, हब, स्विच एक्सेट्रा, थोड़ी नेटवर्क टोपोलॉजीज जैसे मैश, रिंग, बस, थोड़े मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, डोमेन, नेम सिस्टम एक्सेट्रा। सो नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ट्रू। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डेटा शेयर करने के लिए तो हम उसे नेटवर्क बोलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। Next, coming to second question, ARPANET is considered an early form of the internet. True. ARPANET पहला नेटवर्क था जो लेटर इंटरनेट का बेस बना, ठीक है, इसलिए इसे इंटरनेट का फाउंडेशन बोलते हैं। LAN covers a very large geographical area like countries. फॉल्स, क्योंकि लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक स्मॉल एरिया कवर करता है, जैसे कि स्कूल है, ऑफिस है, हमारे घर पे हम वाईफाई लगवाते हैं वो। और कंट्रीज को कवर करने के लिए हम यूज करते हैं वैन का। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज वैन कनेक्ट्स नेटवर्क अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज। ट्रू, हमने ऊपर देख ही लिया कि वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो वो सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स तक कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है मैन कवर्स एन लार्जर एरिया देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। ट्रू। मैन हमारा क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक सिटी लेवल का नेटवर्क होता है वो, ठीक है। लैन एकदम स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है, मैन उससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क एरिया होता है, और जो वैन होता है वो एकदम ही सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट इज अ मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ट्रू। मोडेम क्या होता है हमारा, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। हब इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड्स डेटा ओनली टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। तो हब क्या करता है, ये चीज फॉल्स है हमारी, क्यों? क्योंकि हब एक डम डिवाइस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, ये डेटा सभी डिवाइसेस को सेंड कर देता है। जो भी उसके पास डेटा आया वो उसे सब डिवाइस को सेंड कर देगा, वो सिर्फ डेस्टिनेशन डिवाइस को सेंड नहीं करेगा। इसमें जो इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग होती है वो काम हमारा स्विच करता है। हब हमारा सब डेटा लेके सबको भेज देगा, वो स्पेसिफिक किसी डिवाइस को, किसी डेस्टिनेशन को नहीं भेजेगा। नेक्स्ट इज स्विच वर्क्स यूजिंग मैक एड्रेस। तो ट्रू, क्योंकि स्विच हमारा मैक एड्रेस का टेबल यूज करता है, करेक्ट डिवाइस को ही वो चीजें डेटा भेजता है और बहुत एफिशिएंट होता है वो। नेक्स्ट इज गेटवे इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ट्रू, हमारा गेटवे होता है वो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है और डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। ट्रू, राउटर हमारा मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। इंटरनेट कनेक्शन का मेन डिवाइस है हमारा राउटर, और आईपी एड्रेस को वो यूज करता है। तो ये थे हमारे 10 ट्रू और फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमिंग टू आवर पार्ट बी, स्टेटमेंट एनालिसिस। स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है हमारे, जिसमें 4 ऑप्शंस है हमारे पास। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। नेक्स्ट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। थर्ड इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड फोर्थ इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो coming to our first question, assertion, LAN provides high data transfer speed, and reason, LAN covers a small geographical area. तो ट्रू, क्योंकि हमारा LAN जो है वो एक छोटा एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और अगर लोकल होगा तो डिस्टेंस कम होगा, मतलब डेटा ट्रांसफर हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि क्या होता है, LAN जो होता है वो छोटा होता है, डिस्टेंस कम होगा, तो इंटरफियरेंस और डिले हमारा कम हो जाएगा, जिससे जो
स्पीड होगी डेटा ट्रांसफर की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज assertion a hub sends data to all connected device. Reason hub works using MAC address filtering. तो अब इसका आंसर होगा कि हब हमारा सबको डेटा भेज देता है, ठीक है। assertion हमारा ट्रू हो गया। अब मैक फिल्टरिंग यूज नहीं करता, मैक हमारा फिल्टरिंग यूज नहीं करता। मैक फिल्टरिंग का वो स्विच का काम होता है, मैक फिल्टरिंग हमारा स्विच में काम आता है, हब हमारा उस पर काम नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false. Next is assertion switch improves network efficiency and switch forwards frames using MAC address. तो ट्रू, क्योंकि स्विच हमारा सिर्फ करेक्ट डिवाइस को डेटा भेजता है, अननेसेसरी ट्रैफिक हमारा कम हो जाता है और नेटवर्क फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है, जिससे हमारा रीजन परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड राउटर ऑपरेट्स यूजिंग आईपी एड्रेसिंग। ट्रू, क्योंकि हमारा राउटर जो होता है वो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, आईपी एड्रेस के बेसिस पे राउटिंग करता है, इसलिए ये काम पॉसिबल होता है कि हमारा जो डिफरेंट नेटवर्क्स है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया आईपी एड्रेसेस के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाई रिलायबिलिटी एंड मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथ्स एग्जिस्ट बिटवीन नोड्स। तो मैश में हमारा हर नोड मल्टीपल नोड्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर एक पाथ फेल हो जाएगा तो दूसरा पाथ हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ना नेटवर्क फेल नहीं होता इजीली और इसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है, इसलिए हमारा दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थोड़े असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सब अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये थे हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट कमिंग टू हमारे मोस्ट रिपीटेड पीआईक्यू कॉन्सेप्ट। तो पहला है हमारा कि विच नेटवर्क टाइप कनेक्ट्स कंप्यूटर्स विद इन अ स्मॉल एरिया लाइक स्कूल और ऑफिस। अगेन स्मॉल एरिया है तो हम क्या यूज करेंगे, हम लैन यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया सच एज रूम, स्कूल और ऑफिस। एंड इसमें क्या होगा कि स्पीड हाई होगी लेकिन कॉस्ट हमारा लो होगा। ऐसे याद रख लो कि हमारा L इक्वल्स टू लोकल है और लोकल इक्वल्स टू लिटिल एरिया, तो L L L हो गया, ठीक है। विच नेटवर्क कवर्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब मेट्रोपॉलिटन नाम ही दे दिया और हमारा मैन जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सेम है कि एक सिटी या मेट्रो एरिया को कवर करना है नेटवर्क से, तो उसके लिए हम मैन का यूज करेंगे, ठीक है। विच नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस कंट्रीज। अगेन कंट्रीज आ गया, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया हमें कवर करना है, बहुत बड़े एरिया में हमें नेटवर्क कनेक्ट करना है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज विच डिवाइस कंट्रोल्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ऊपर पढ़ा था डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मोडेम का यूज करते हैं, मोडेम दैट इज मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। नेक्स्ट इज विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा यूजिंग मैक एड्रेस। तो अब मैक एड्रेस से कौन सा डिवाइस हमारा डेटा फॉरवर्ड करता है, ऊपर पड़ा था हब हमारा नहीं करता है, हमारा जो स्विच है वो मैक एड्रेस का यूज करके डेटा को फॉरवर्ड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, स्विच। नेक्स्ट इज विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। अब डिफरेंट नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करना है, तो असर्शन रीजन में पढ़ा था कि हम राउटर का यूज लेते हैं अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूजिंग आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउटर। नेक्स्ट वन, विच डिवाइस रीजनरेट्स वीक सिग्नल्स। अब वीक सिग्नल कौन सा डिवाइस रीजनरेट करता है, वीक सिग्नल रीजनरेट करता है रिपीटर। अब रिपीटर क्या करता है कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में वो चीज़ हमारी यूज होती है। तो रिपीटर का होता है रिपीट प्लस बूस्ट, मतलब वो क्या करेगा, उस डिवाइस का जो सिग्नल है उसको रिपीट करके उसको एक बूस्ट देगा, जिससे वो डिवाइस का वीक सिग्नल हमारा स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल डिवाइस। तो अब सेंट्रल डिवाइस कौन सी टोपोलॉजी यूज करती है, स्टार टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे सब डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो स्टार शेप में क्या होता है कि हमारा एक बीच में सेंटर बन रहा होता है, तो वो सेंटर से बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमारा स्टार आंसर सही होगा। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाईएस्ट रिलायबिलिटी ड्यू टू मल्टीपल पाथ्स। अब कौन सी टोपोलॉजी हमें हाईली रिलायबल रहेगी मल्टीपल पाथ्स को कवर करने के लिए, तो उसका आंसर होगा हमारा मैश टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हर डिवाइस अलग अलग मल्टीपल डिवाइस से कनेक्टेड होती है।
तो मल्टीपल पाथ्स होते हैं तो फेलियर का चांस हमारा कम हो जाता है। तो मैश टोपोलॉजी हमारी मैक्सिमम सेफ्टी के साथ हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैश। नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल बैकबोन केबल। तो सिंगल बैकबोन केबल हमारा यूज करता है बस टोपोलॉजी, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे एक मेन केबल होता है, वो बैकबोन होती है और उसमें सब डिवाइसेस उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बस का क्या होता है कि उसमें एक वन लाइन कनेक्शन ही होता है, इसलिए उसमें एक बैकबोन केबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए बस। नेक्स्ट इज अ मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। हार्डवेयर बेस्ड यूनिक एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक नेटवर्क कार्ड में होता है। मैक मतलब क्या होता है कि मशीन का एक रियल एड्रेस, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज। आईपी एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करता है हमारा नेटवर्क डिवाइस लॉजिकली, ठीक है। वो हमारे नेटवर्क का डिवाइस लॉजिकली एड्रेस जो होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, और नेटवर्क में कौन सा डिवाइस, नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आईपी का क्या होता है कि इंटरनेट पे जो आइडेंटिटी होती है उससे वो सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट इज विच सिस्टम कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। अभी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है? डीएनएस सिस्टम, हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो डीएनएस सिस्टम जो होता है हमारा वो आईपी में कन्वर्ट करता है, जैसे कि google.com इज एन आईपी एड्रेस। डीएनएस का क्या मतलब होता है? इंटरनेट का एक फोन बुक टाइप की चीज हो गई वो। अभी इंटरनेट रिफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। इंटरनेट क्या करता है? एक मल्टीपल नेटवर्क्स को मिलके इंटरनेट बनाता है, तो उसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस, क्योंकि www क्या होता है? वेबसाइट्स प्लस वेब पेजेस का कनेक्शन होता है, और वो इंटरनेट के ऊपर रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच डिवाइस टू एग्जैक्टली टू अदर्स। ओके, अब हर डिवाइस को दो डिवाइस से कनेक्ट करना है, मतलब एक सर्कल स्ट्रक्चर बनेगा। उसका मतलब सर्कल स्ट्रक्चर किसका होता है? रिंग का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज इथरनेट कार्ड इज यूज्ड फॉर। अब इथरनेट कार्ड जो हमारा होता है वो यूज करते हैं हम नेटवर्क कनेक्शन के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है वो, और उसमें एक एनआईसी होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। तो इसका काम होगा नेटवर्क कनेक्शन का। नेक्स्ट इज गेटवे मेनली वर्क्स टू। अब गेटवे जो होता है वो मेनली वर्क करता है टू कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। यहाँ पे वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट करता है, और गेटवे ट्रांसलेटर की तरह यूज करते हैं, इसलिए वो कनेक्ट करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क्स को। नेक्स्ट इज विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। अब कौन सा डिवाइस हमारा ब्रॉडकास्ट करता है? सभी को, सबको डेटा भेज देगा। तो हब हमारा ये काम करता है, वो डेटा सभी डिवाइसेस को भेज देता है, और वो इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क बिगिन विथ। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन था ट्रू और सेकंड क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स का, कि इवोल्यूशन हमारा नेटवर्क बिगिन किससे कर रहा है? एरपानेट से, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला नेटवर्क था, और फिर ये हमारे इंटरनेट का बेस भी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कमिंग टू आर आइडेंटिटी मैच कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशन एमसीक्यूज। तो आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो आप मुझे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सब डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट कमिंग टू आवर दिस सेगमेंट, क्वेश्चन 1, विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस से कौन सा डिवाइस हमारा फॉरवर्ड करता है डेटा? अगेन स्विच। तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये सिर्फ करेक्ट डिवाइस को भेजता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डेटा दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। अगेन डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, तो राउटर जो होता है हमारा अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट करता है हमारा आईपी एड्रेस के बेस पे, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए राउटर। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स एवरी नोड विथ एवरी अदर नोड। अब यहाँ पे हमारा एक नोड से हर अलग नोड्स को कनेक्ट करना है, मतलब हर नोड सबसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, मल्टीपल पाथ्स होंगे, हाई रिलायबिलिटी होगी, इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट वन, विच डिवाइस कन्वर्ट सिग्नल्स बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म। अगेन मॉडेम हमारा यूज करते हैं हम एनालॉग से डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मॉडेम होता है हमारा मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल बैकबोन केबल। अब सिंगल बैकबोन केबल है, अगेन सिंगल लाइन कनेक्शन होगा, तो उसमें एक मेन बैकबोन होना चाहिए जिससे वो कनेक्शन कनेक्ट रहे, तो उसके लिए हमारा होगा ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। रिपीटर स्टोर्स डेटा, नहीं। स्विच सिग्नल बूस्टिंग, नहीं।
राउटर, नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स, हाँ, क्योंकि राउटर हमारा बहुत अलग अलग नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एड्रेस इज परमानेंटली असाइन टू नेटवर्क हार्डवेयर? अब नेटवर्क हार्डवेयर है तो उसको परमानेंटली कौन सा एड्रेस असाइन कर देंगे हम? मैक एड्रेस। विच सिस्टम ट्रांसलेट्स वेबसाइट्स नेम्स इनटू आईपी एड्रेस? अब वेबसाइट के नेम को आईपी एड्रेस में हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे डीएनएस, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी हैविंग अ सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस। अगेन सेंट्रल में एक कोई कंट्रोलिंग डिवाइस होगी और बाकी सब चीजें उससे कनेक्टेड होगी तो उसे हम कहेंगे स्टार टोपोलॉजी। विच नेटवर्क टाइप इज सुटेबल फॉर अ कॉलेज कैंपस? कॉलेज कैंपस है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसमें हम यूज करेंगे लैन को, क्योंकि एक लोकल एरिया में हमें नेटवर्क चाहिए। नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बस एंड स्टार टोपोलॉजी? अब बस और स्टार की दोनों की मिक्स टोपोलॉजी कौन सी होती है हमारी? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में हमारा एक बस भी होगा और एक स्टार भी होगा, ठीक है। विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड सिस्टम्स? हब हमारा सब सिस्टम्स को डेटा भेज देता है, तो आंसर होगा हब। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, फॉल्स। वेब इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, फॉल्स। इंटरनेट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन, ट्रू, क्योंकि हमारा इंटरनेट क्या करता है कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट, टू एक्सेस द वेब पेजेस, टू एक्सेस द वेबसाइट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी इज मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट? अब कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें बहुत कम फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं? तो वो हमारी होती है मैश टोपोलॉजी, क्योंकि उसमें मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, तो फेलियर होने पर भी नेटवर्क हमारा चलता रहता है। नेक्स्ट वन इज विच कंपोनेंट अनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट फिजिकली टू अ नेटवर्क? अब फिजिकली किसी कंपोनेंट को हमें डिवाइस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे हमारा इथरनेट कार्ड, क्योंकि ये वर्क करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से और वो कंप्यूटर को फिजिकली कनेक्ट करता है नेटवर्क से, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ और क्वेश्चंस, ये आप देख ही सकते हो अभी के कितने हमारे क्वेश्चन सिमिलरली रिपीट होते जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको आंसर्स बहुत इजीली आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। अब कमिंग टू सिचुएशन और एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसमें कोई सिचुएशन दे रखी होगी, उसके हिसाब से हमें एप्लीकेशन लगानी है। तो पहला क्वेश्चन, अ स्कूल वांट्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन वन बिल्डिंग, विच नेटवर्क शुड बी यूज्ड? अगेन एक लोकल एरिया, एक लिटिल एरिया में हमें कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे लैन को, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज अ कंपनी कनेक्ट्स ऑफिसेस लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, विच नेटवर्क इज सुटेबल? अब डिफरेंट कंट्रीज में हमें नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे हमारा ऑप्शन सी, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। Next is in a network lab, all computers are connected to one central device. Which topology is used? अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड वाली टोपोलॉजी कौन सी है? ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन स्टॉप्स इफ द मेन केबल फेल्स, विच टोपोलॉजी इज मोस्टली लाइकली यूज्ड? तो अब इसमें यूज होगा कि हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बंद हो जाता है अगर एक केबल भी फेल हो जाए, तो उसके लिए होगा बस, क्योंकि बस टोपोलॉजी में एक ही बैकबोन केबल होती है, तो अगर वो ही फेल हो जाएगा तो हमारा पूरा नेटवर्क बैंड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन वीक सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, विच डिवाइस शुड बी यूज्ड? अब हमें एक जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस में होता है वो चीज़, तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे हम? ऑप्शन बी, रिपीटर, ठीक है, क्योंकि रिपीटर उसे यूज करते हैं बूस्ट करने के लिए सिग्नल डिवाइसेस को। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स डेटा टू रीच ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस इंस्टेड ऑफ ऑल डिवाइस, तो विच डिवाइस शुड बी यूज? अब सब डिवाइस को भेजने की जगह हमें सिर्फ एक डिवाइस को भेजना है, तो हम यूज कर रहे होंगे स्विच का। Next is two different networks using different communication protocols must be connected. Which device is required? तो अब दो डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को हमें कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे गेटवे को, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है और एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज अ यूजर टाइप्स www.example.com into a browser. Which system finds the corresponding IP address? अब corresponding IP address find करने का काम होगा DNS का, which is domain name system का, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज अ नेटवर्क मस्ट कंटिन्यू वर्किंग इवन इफ वन कनेक्शन फेल्स, विच टोपोलॉजी इज बेस्ट? एक कनेक्शन भी फेल हो जाए लेकिन हमारा नेटवर्क काम करता रहना चाहिए, उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे हमारा मैश टोपोलॉजी, ठीक है।
An office network sends data to every connected computer even when only one device is the receiver. Which device is being used? अब डेटा सब जो है वो एक ही डिवाइस में जाना चाहिए, और यहाँ पे वो एक डिवाइस सब डिवाइसेस को डेटा भेज देता है, मतलब इसका काम होगा, हब का काम होगा वो, ठीक है। A device assigns logical identity to a computer on a network. Which concept is used? अब वो डिवाइस क्या करता है, वो असाइन करता है एक लॉजिकल आइडेंटिटी को एक कंप्यूटर के जो नेटवर्क पे है, तो उसको हम कहेंगे एक आईपी एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस होता है और नेटवर्क में डिवाइस आइडेंटिफाई करने का काम करता है। A student says internet and web are the same. What is correct? तो अब इसमें होगा कि वेब क्या होता है, एक सर्विस होता है जो रन करता है इंटरनेट पे, ठीक है। A city-wide CCTV system connects multiple local networks. Which network type is suitable? अब city-wide CCTV है तो हमारा एक सिटी को ही कनेक्ट कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन को। A device connects a computer physically to a wired network. Which hardware is used? Again, wired network, physical connection, Ethernet card is used. If a central device fails and entire network stops working, which topology is used? सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया मतलब बैकबोन ही फेल हो गया, तो पूरा नेटवर्क हमारा स्टॉप हो गया काम करने से, वो काम हमारा होता है बस टोपोलॉजी का, तो ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें क्या होता है, सेंट्रल डिवाइस बोला है, तो सेंट्रल डिवाइस हमारा होता है स्टार टोपोलॉजी में, तो वो क्या करता है कि अगर सेंट्रल डिवाइस हमारा बंद हो गया तो पूरे नेटवर्क को बंद कर देगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार टोपोलॉजी। तो ये थे हमारे कुछ रिपीटेड पीवाईक्यूज टाइप क्वेश्चन, और आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन रिपीटेड ही हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्वेश्चन थोड़े रिपीटेड होते रहेंगे, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट कमिंग टू आवर लास्ट थिंग, दैट इज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो इसमें केस स्टडी होगी, उसके हिसाब से हमें एनालाइज करके आंसर करना होगा। केस स्टडी 1, स्कूल नेटवर्क सेटअप। अब देखो केस स्टडी का नाम सुन के आपको समझ में आ गया कि स्कूल नेटवर्क है, मतलब एक लिटिल एरिया, एक लोकल एरिया के लिए नेटवर्क सेटअप करना है। A school connects 40 computers in a single building using a central networking device. The network administrator wants efficient communication so that data reaches only the intended computer. Each computer has a unique physical hardware address. अब कौन सा टाइप का नेटवर्क यूज होगा यहाँ पे, लैन यूज होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। विच टोपोलॉजी इज मोस्टली लाइकली टू बी यूज, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि हमें एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से 40 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज विच डिवाइस शुड बी यूज्ड फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। अब एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर रहे होंगे हमारा स्विच को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिवाइस पे ही डेटा सेंड करेगा, ना कि सब पे डेटा सेंड करके। द यूनिक हार्डवेयर एड्रेस रिफर्स टू, द यूनिक हार्डवेयर एड्रेस है, तो अब हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है हमारा मैक एड्रेस, क्योंकि वो हार्डवेयर बेस्ड परमानेंट एड्रेस होता है और हर डिवाइस का वो यूनिक होता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट कमिंग टू केस स्टडी 2, कंपनी ब्रांच कम्युनिकेशन। अभी एक कंपनी है, कनेक्ट्स ऑफिसेज लोकेटेड इन दिल्ली, मुंबई एंड लंडन। डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट थ्रू राउटिंग डिवाइसेस। एम्प्लॉयज एक्सेस वेबसाइट्स यूजिंग डोमेन नेम्स इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक एड्रेसेस। तो विच नेटवर्क टाइप कनेक्ट्स दिस ऑफिसेस? तो अब यहाँ पे हमारा इंटरनेशनली भी हमारा ऑफिस कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। विच डिवाइस कनेक्ट्स दी नेटवर्क्स? अब कौन सा डिवाइस हम यूज करेंगे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए? हम यूज कर रहे होंगे हमारे राउटर का, ठीक है। विच सिस्टम कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस? तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे हमारा डीएनएस सिस्टम। द ग्लोबल नेटवर्क यूज्ड हियर इज, द ग्लोबल नेटवर्क यूज्ड हियर इज इंटरनेट, ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। Case study 3, topology based questions. Identify the correct place where we have to use repeaters. Okay. तो अब हमारा इसमें है कि जो रिपीटर्स है वो कहाँ पे लगने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमारा जनरली ए से ई का बनेगा, पर अब जहाँ पे हमारे सिग्नल्स जाते हैं, देखो ए से ई है, ए से डी है, ए से सी है और ए से बी है। तो जहाँ सिग्नल वीकेस्ट होता है वहां पे हम रिपीटर लगाते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमारा ए टू डी है, दैट इज 110 मीटर, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे हमारा रिपीटर, ठीक है। रिपीटर यूज कर रहे होंगे हमारा हम ए से डी तक के लिए। नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल बैकबोन केबल? बस टोपोलॉजी, ऑफ कोर्स।
आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी वेयर ऑल नोड्स कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस। अगेन सेंट्रल डिवाइस का यूज हो रहा है, मतलब स्टार टोपोलॉजी। इन मैक एड्रेस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर होता है उसके अंदर होते हैं हमारे 24 बिट्स, ठीक है, और हमारा मैक एड्रेस जो होता है वो कंसिडर करता है 48 बिट्स को। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी फेलियर ऑफ वन नोड में ब्रेक द एंटायर नेटवर्क। तो अब जैसे जो हमारी सर्कुलर टोपोलॉजी होती है रिंग, उसमें अगर एक भी चीज बंद हो गई तो हमारा पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा लूप एंड हो गया है। नेम द टोपोलॉजी हैविंग मैक्सिमम केबलिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमम रिडंडेंसी। तो मैश टोपोलॉजी का हम यूज करेंगे क्योंकि उसमें केबलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रिडंडेंसी भी होती है, तो वो सब हम मैश टोपोलॉजी में यूज करते हैं। विच टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न लैंड्स। अभी मॉडर्न एरिया लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं हमारा स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि वो ईजी और एफिशिएंट होता है और वो वाइडली यूज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर मेटा डेटा। अब मेटा डेटा का सिनोनिम होता है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी जो होता है वो डेटा अबाउट, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, इसलिए हम डेटा डिक्शनरी भी कहते हैं। क्वेश्चन 17 मैच लिस्ट। तो अभी राउटर है हमारा, तो राउटर होगा हमारा एक नेटवर्क का टाइप, ठीक है। फिर इथरनेट कार्ड होगा हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। रिंग हो गई हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी, और पैन हो गया हमारा नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3412। नेक्स्ट वन इज ब्लैंक इज अ लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेब पेज। अब वेब पेज डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा HTML विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगेन अ मैच लिस्ट जिसमें है मॉडेम, उसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। RJ45 is a Ethernet card. Network interface unit is an 8-pin connector used with Ethernet cables for networking, and ISP is an organization that provides services for accessing the internet. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी A2, B4, C1 and D3. Bandwidth of a channel is the range of, ओके, द बैंडविथ ऑफ अ चैनल इज। तो बैंडविथ ऑफ चैनल क्या होता है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जो अवेलेबल होता है ट्रांसमिशन के लिए जो डेटा थ्रू द चैनल। तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो अवेलेबल होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। बैंडविथ मतलब कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डेटा ट्रांसफर रेट 1 Gbps इज इक्वल टू। अब हमारा 1 Gbps है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारा ए और सी, मतलब 1024 Mbps एंड 230 Bbps के। Identify the wire transmission media for the following. They are less expensive and commonly used in telephone lines and local area network. These cable are of two types, unshielded and shielded. तो उसके लिए हमारा यूज होगा ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है टेलीफोन लाइंस को लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने में यूज होता है, और वो सबसे चीपेस्ट और कॉमनली स्टेबल होता है। तो ये था हमारा पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स का MQP सोल्यूशन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप मैंने आपको अच्छे से सब चीज़ें समझा दी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।